29 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए साइन होने वाला है। ऐसे में सबसे पहले एफटीए का क्या मतलब है ये जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी यह एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर कोई दो देश के बीच अगर साइन होता है तो दोनों देशों के बीच किसी भी सामान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में दोनों देशों को फायदे तो होते, लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे मामले हैं जिससे बारे में पता करने पर पता चलता है कि एफटीए हाथी की दांत दिखाने के और खाने के कुछ और जैसी ही है। मतलब ये कि एफटीए के तहत इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कॉस्ट में राहत तो मिलती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे 1994 में अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा के साथ NAFTA यानी द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वहाँ 2 लाख नौकरियां पैदा हो। फ़ायदा तो हुआ, जहां अमेरिका और मेक्सिको के बीच शुरुआत में $60 बिलियन का ट्रेडिंग था, वहीं 2012 के आते आते $400 बिलियन का ट्रेड हो गया। लेकिन 2010 में उल्टा ये हुआ कि अमेरिका में 7 लाख नौकरियां चली गई। इसका कारण था मेक्सिको ने अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी मार्केट में कंपटीशन का दौर शुरू हो गया और सामान सस्ते होने लगे। इससे अमेरिकी मार्केट में उद्योग धंधे भी बंद पड़ने लगे। उसी तरह 2012 में US और दक्षिण कोरिया के बीच एफटीए साइन हुआ, लेकिन तब भी अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ा। अगर भारत की बात करें तो 2017 में RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत का साइन होता है, लेकिन उसके बाद 2019 में भारत RCEP से निकलने का फैसला करता है, जिसका सीधा सा कारण था व्यापार घाटा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन, आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सबके साथ भारत का घाटा ही हुआ था। आपको बता दें कि RCEP समझौते के तहत भारत द्वारा रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था। यहाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब किसी प्रोडक्ट की उसकी नेशनलिटी क्या है उसको निर्धारित करना था। कई मामले में इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर टैक्स और प्रतिबंध का निर्धारण उनकी नेशनलिटी के आधार पर किया जाता है। वहीं पर ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म इंपोर्ट में होने वाले बहुत ज़्यादा वृद्धि को रोकने के लिए एक व्यवस्था था, जिसे RCEP के देशों ने नज़रअंदाज कर दिया और भारत निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने FTA के तहत 2011 और 14 के बीच आसियान देशों के साथ कितना ट्रेड किया था। हमने हाल में ही देखा कि भारत ने UAE के साथ इसी साल मार्च में FTA साइन किया था, जिसके तहत भारत UAE को जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, शुगर, फ्रूट, वेजिटेबल, टी, मीट, सी फूड, मशीनरी प्रोडक्ट्स और केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं पर UAE भारत को पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स, प्रीशियस मेटल, स्टोन्स, जेम्स और ज्वेलरी, मिनरल्स, केमिकल्स, लकड़ी और उसके सामान। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच 5 साल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच FTA साइन होने वाला है, तो जहाँ तक संभव हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से भारत को बड़ी मात्रा में लिथियम, उसके साथ साथ शिप मीट, ऊल, मेटेलिक ओर्स, कोल, वाइन और सी फूड मिल सकता है। वहीं पर भारत टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड और ज्वेलरी जैसे सामान ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन भारत ने स्टील में ऑस्ट्रेलिया के दूध के सामान जैसे मिल्क, बटर, मिल्क पाउडर और गेहूं को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस तरह के सामान भारत में ही प्राइवेट कंपनियां बड़ी मात्रा में बनाती है और भारत के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे सामान को भारत में एक्सपोर्ट करेगा तो भारत की कंपनियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अभी जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच $27 बिलियन का ट्रेड होता है, तो FTA साइन होने के बाद उम्मीद है कि 5 साल में यह 45 से 50 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया से यह ट्रेड भारत के लिए कितना फायदे का सौदा होगा? कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।